फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वृद्धि यानी जिसको अभिवृद्धि भी कहते हैं, वृद्धि और विकास के क्या सिद्धांत हैं, क्या अलग अलग मनोवैज्ञानिक नियम दिए हैं। इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं, वो था वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास में क्या अंतर हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में वृद्धि यानी अभिवृद्धि और विकास के क्या कौन कौन से नियम दिए हैं। पहला सिद्धांत है हम लोग का निरंतर विकास का सिद्धांत। ये निरंतर विकास का सिद्धांत जो दिया है ये स्किनर ने दिया है। और ये निरंतर विकास के सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर बोलते हैं, स्किनर कहता है कि किसी भी इंसान का या किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का विकास निरंतर चलता रहता है। वो कभी भी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है और ये विकास जो चलता है ये हमेशा चलते रहती है। हाँ, ये बात ज़रूर होती है कि कभी इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, कभी किसी अवस्था में तेज़ हो जाती है, लेकिन विकास जो है ये निरंतर चलते रहता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि जो होता है ये शैशवा अवस्था में होता है, फिर जो है बाल्यावस्था में वृद्धि दर कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो वृद्धि या विकास चलते रहता है, उसमें बाल्यावस्था में भी रुकता नहीं है। तो ये सिद्धांत बताता है क्या कि विकास जो है ये निरंतर चलने वाला है और ये कभी भी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। और इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर। ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा हुआ है कि निरंतर विकास का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक अपना कथन स्पष्ट करते हैं या कौन अपना विचार देते हैं, या फिर निरंतर विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो ये था पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हम लोग देखेंगे कि विकास का विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास का विभिन्न गति का सिद्धांत, विभिन्न गति का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत डगलस और हॉलैंड से संबंधित है। डगलस और हॉलैंड से संबंधित है। कहता है कि विकास जो है ये अलग अलग गति से चलता है। कहने का मतलब ये डगलस और हॉलैंड कहते हैं कि किसी भी शिशु, कोई भी शिशु जब जन्म के समय यदि वो लंबा होता है तो वो बड़ा होने पर 20 साल, 15 साल, 10 साल के बाद भी वो शिशु लंबा होता है। यदि कोई शिशु जन्म के समय छोटे होते हैं, नाटे होते हैं, तो वो 10 साल, 20 साल के बाद भी उसकी लंबाई नाटे कद में ही होती है। तो इसी को डगलस और हॉलैंड ने कहा। डगलस व हॉलैंड कहते हैं इसको विकास का विभिन्न गति का सिद्धांत। अब विभिन्न गति से संबंधित क्या है कि कोई शिशु जन्म के समय लंबा है, जन्म के समय लंबा है, समय लंबा है, तो अब इसका जो विकास होगा वो लंबा ही होगा। लंबाई के रेशियो से, उस लंबा है तो लंबाई के रेशियो से उसका वृद्धि और विकास होगा। और कोई जन्म के समय यदि नाटे कद के होते हैं, छोटे होते हैं, यानी इसको नाटा ही कहते हैं हम लोग, नाटे कद के होते हैं, तो उसका वृद्धि एवं विकास उस अनुपात में ही होता है। ये सिद्धांत जो संबंधित है ये डगलस व हॉलैंड से संबंधित है। तीसरा सिद्धांत हम लोग देखेंगे विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये मनोवैज्ञानिक संबंधित हैं सर्ले, एमिस, प्याजे, ये मनोवैज्ञानिक से संबंधित ये सिद्धांत है। ये विकास क्रम का सिद्धांत के अंतर्गत इन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी जीव जंतु का जो विकास होता है एक क्रम होता है, एक सिस्टम होता है। और ये सिस्टम दो तरह से कहने का मतलब, दो तरह से इसका कहना था कि गामक क्रिया में इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, गामक क्रिया में भी देखते हैं और भाषा संबंधी क्रिया में भी देखते हैं। गामक संबंधी में क्या है कि शिशु जब चलना रहता है तो प्रारंभिक अवस्था में शिशु क्या होता है कि लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, फिर वो डगमगाते हुए चलता है, तब जो है फिर अच्छी तरह से चलता है।
फिर वो लड़खड़ाते हुए दौड़ना सीखता है, फिर वो अच्छी तरह से दौड़ता है, फिर जाके वो गिरता है, बजड़ता है, फिर अंत में जो है वो लास्ट में क्या होता है कि वो अच्छी तरह से दौड़ना, उसके अंदर कुशलता आ जाता है, दौड़ने की कुशलता आ जाती है। तो ये गामक क्रिया में भी क्या है कि एक क्रम है। ऐसा नहीं होगा कि शिशु जन्म लिया, पहले खड़ा हो गया तब बैठना सीख रहा है, या पहले बच्चा दौड़ रहा है तब लड़खड़ाते हुए चलना सीख रहा है, नहीं। तो उसका एक ये सरले, एमिस और गाम प्याजे क्या कहते हैं कि ये गामक में उसका एक क्रम होता है और वो क्रम के हिसाब से ही विकास होता है। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि भाषा संबंधी ज्ञान भी जो होता है, भाषा संबंधी विकास भी होता है, ये इसका भी एक क्रम होता है। अब कोई बच्चा जब शुरुआती होता है 6 महीने 8 महीने में क्या होता है, पहले स्वर व्यंजन को बोलता है अ ई उ ए, नहीं, उसके बाद क्या करता है कि वो व्यंजन बोलता है म ल द, फिर जाके वो छोटे छोटे निरर्थक शब्दों को बोलते हैं, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो सार्थक शब्द बोलना सीख जाते हैं, सार्थक शब्द बोलने लगते हैं, फिर जो है छोटे छोटे वाक्य बोलने लगते हैं, फिर बड़े वाक्य बोलने लगते हैं, बड़े वाक्य के साथ साथ जटिल वाक्य बोलने लगता है बालक। तो ये भाषा संबंधी विकास भी जो है उसका एक क्रम होता है, उसका एक क्रम होता है। तो ये था 3 सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत जो स्किनर से संबंधित है, दूसरा विकास का विभिन्न गति का सिद्धांत जो डगलस एवं हॉलैंड से संबंधित है, फिर तीसरा था विकास क्रम का सिद्धांत। अगला सिद्धांत देखते हैं हम लोग, विकास दिशा का सिद्धांत। इसके पहले देखें एक विकास क्रम का सिद्धांत कि किस तरह से क्रम होता है। इसमें विकास दिशा का सिद्धांत के अंदर का 2 बातें होता है, दो तरह का सिद्धांत प्रचलित है। पहला है सिर पदाभिमुख सिद्धांत और दूसरा है समीप दूराभिमुखी सिद्धांत। समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, भिमुखी सिद्धांत। देखिए इसमें क्या कहता है, एकदम जो है जो कह रहा है इसके शब्द में ही अर्थ है, सिर पद अभिमुख। यानी ये पहला जो है सिर पदाभिमुख, सिर और पद मतलब पैर, पैर अभिमुख मतलब उसकी ओर अग्रसर होना। तो पहला सिद्धांत क्या कहता है, दिशा का सिद्धांत के तहत पहला है क्या कि बच्चों का विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है का मतलब है कि शिशु जब जन्म लेता है तो पहले अपने सिर पर कंट्रोल करना शुरू करता है। बच्चे जब शुरू में जब वो एक्टिव होने लगता है, धीरे धीरे विकास और अभिवृद्धि के क्रम को हासिल करने लगता है, तो क्या करता है शिशु पहले अपना गर्दन को धीरे धीरे उठाता बैठाता है। उसके बाद जो है नीचे जाएंगे तो फिर वो बैठना सीखता है, यानी कमर के बल पर बैठना सीखता है। फिर जो है पैर के रूप में जब वो चलना सीख जाता है तो पैर पर कंट्रोल करता है। तो अब देखिएगा इसमें सिर से पैर की ओर में आप यदि और थोड़ा सा सूक्ष्म बारीकी से नोटिस कीजिएगा तो सिर को, गर्दन को हिलाता है, फिर जो है पीठ को उठाना बैठाना, हिलाना डुलाना सीखने लगता है, फिर कमर के रूप में वो बैठना शुरू होता है, फिर जो है वो घुड़कना वगैरह शुरू कर देता है पैर के निचले घुटने वाले भाग से। फिर जो है जब वो खड़ा होना सीख जाता है तो पैर का सबसे निचला हिस्सा होता है। तो इस तरह ये विकास दिशा का क्या है, एक सिद्धांत है, यानी एक डायरेक्शन के रूप में होता है सिर से पैर की ओर। और दूसरा सिद्धांत जो है समीप दूराभिमुखी सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बच्चे का या शिशु का या किसी संतान का जो विकास होता है रीढ़ की हड्डी से, यानी इसमें पहले कह सकते हैं कि हम लोग केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र में पहले रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी। तो सबसे पहले बच्चों में रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, और जब वो हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी का जब विकास हो जाता है तो रीढ़ की हड्डी के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है, हाथ हो, पैर हो या फिर अन्य अंग हो, तब धीरे धीरे उस पर वो कंट्रोल करना सीख जाता है। तो यानी इसके पहले जो सिद्धांत देखें कि विकास का एक क्रम होता है, चाहे वो गामक हो या फिर भाषाई हो। गामक मतलब चलने से संबंधित, तो चलने से संबंधित में एक क्रम होता है कि शिशु पहले यदि खड़ा होता है तो फिर जो है डगमगाते हुए चलता है, फिर जो है वो तेज़ी से चलता है, फिर वो दौड़ता है, फिर वो रफ्तार से दौड़ना सीख जाता है। तो उसका एक क्रम है, ऐसा नहीं होगा कि वो पहले दौड़ लेता है तब वो खड़ा होता है। तो उसका एक क्रम हो गया। इसमें कहता है क्या, ये दिशा है, एक डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के अंतर्गत क्या है, पहला सिर से पैर की ओर और दूसरा केंद्र से
बाहर की ओर। तो अगला सिद्धांत देखते हैं हम लोग। अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये सिद्धांत हरलॉक दिए थे, हरलॉक महोदय ने। हरलॉक क्या कहता है, ये समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि कहता है कि दुनिया का कोई भी जीव जंतु है उसका विकास वो अपने जीव के हिसाब से करता है। कहने का मतलब ये है कि यदि मनुष्य है तो मनुष्य का जो विकास करने का एक सिस्टम होता है, एक क्रम होता है या एक दिशा होता है, तो दुनिया के सभी मनुष्य के संतान का विकास का क्रम और दिशा वही होता है। मान लिया जाए कि हम लोग जानते हैं कि समान रूप से जो मनुष्य का संतान होता है वो 6 माह में बैठता है, 6 माह में बैठता है, 1 साल में वो खड़ा होता है, 1 साल में खड़ा होता है। तो ये विश्व के कोई भी मनुष्य होंगे, विश्व के किसी भी देश के मनुष्य होंगे, उनके संतान भी 6 माह में ही बैठेगा और 1 साल में ही खड़ा होगा, या फिर 1.25 साल में चलना बुलना जो भी है इसके क्रम से होता है। लेकिन इसके तुलना में हम लोग करें, मान लिया जाए कि बकरी है या हिरन है, इस बकरी का संतान का क्या होता है कि 1 घंटा में खड़ा हो जाता है, 1 घंटा में खड़ा हो जाता है, अगले 1.5 घंटा में जो है ना वो रफ्तार से दौड़ना शुरू कर देता है, रफ्तार से 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा में वो रफ्तार से दौड़ना शुरू कर देता है। तो दुनिया का कोई भी बकरी या हिरन होगा तो इसका रफ्तार विकास का प्रतिमान जो होगा इसी हिसाब से होगा। और मनुष्य का देख रहे हैं कि 6 माह में बैठ ही रहा है संतान, और यहाँ 1 घंटा में खड़ा हो रहा है, 1.5 घंटा में इतना स्पीड से दौड़ रहा है कि मार पीटी उषा की तरह दौड़ना शुरू कर देता है 1.5 से 2-3 घंटा में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हरलॉक कहते हैं कि विश्व के कोई भी प्राणी या जाति है, हर जाति पूरे विश्व में कहीं भी हैं तो वो अपने हिसाब से विकास करता है। हर प्राणी, यानी बकरी विकास कर रहा है तो दुनिया का किसी देश में कोई भी बकरी है तो वो अपने हिसाब से विकास करेगा, मनुष्य है तो अपने हिसाब से करेगा, गाय है तो अपने हिसाब से करेगी, बैल है तो अपने हिसाब से करेगी। इसी को हरलॉक ने कहा समान प्रतिमान का सिद्धांत। हरलॉक क्या कहते हैं, कह रहा है प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, तो अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। प्रतिमान मतलब क्या हो गया, एक तरह से कह सकते हैं मॉडल। विकास का जो मॉडल है ये मॉडल अलग अलग जीवों का अलग अलग होता है। तो अगला सिद्धांत देखते हैं हम लोग, परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए कोई भी प्राणी का जब विकास होता है तो वो किसी एक चीज़ से संबंधित नहीं होता है, ये कई चीज़ परस्पर संबंधित होते हैं और उसके हिसाब से विकास का क्रम या विकास को प्राप्त करता है। मान लिया जाए किसी भी मनुष्य का या किसी भी संतान का शारीरिक विकास अच्छा होता है तो फिर उसका मानसिक विकास भी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। शारीरिक विकास यदि अच्छा है तो मानसिक विकास भी अच्छा है, ये एक दोनों दूसरे से क्या है, संबंधित है। अब यदि शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों अच्छे से हो रहा है तो उसका सामवेगिक विकास भी अच्छा होगा, सामवेगिक विकास भी अच्छा होगा, सामवेगिक विकास भी अच्छा होगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी संतान का शारीरिक विकास रिलेटेड है मानसिक विकास से, या फिर मानसिक विकास रिलेटेड होता है शारीरिक विकास से। शारीरिक मानसिक विकास अच्छा है तो उसका सामवेगिक विकास भी अच्छा होता है। ये सिद्धांत जो संबंधित है ये गैरिसन से संबंधित है, ये सिद्धांत गैरिसन से संबंधित है। अगला एक और सिद्धांत देखते हैं हम लोग, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी किसी भी शिशु का, संतान का विकास जो क्रम होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय अलग अलग अंगों को, यानी आप जो अंग देख रहे हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, फिर हाथ में अंगुली है, पैर में भी अंगुली है। तो अब जब शिशु का विकास का क्रम आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले शिशु क्या करेगा, सिर को उठाना बैठाना शुरू करेगा, सिर को उठाना बैठाना शुरू करेगा। और ये सिर को उठाना बैठाना कह सकते हैं कि सामान्य है, ये क्या है, सामान्य है। अब सिर में जो मौजूद अंग हैं, सिर के अंग क्या हैं, आँख है, कान है, आँख, कान, नाक,
मुंह, जीभ, नहीं, ये सब जो है तो इन सभी पर वो बाद में कंट्रोल करना सीखता है। यानी पहले सामान्य रूप से सिर को उठाना बैठाना सीख जाता है, उसके बाद सिर में जो अंग होते हैं, आँख पर कंट्रोल करना, कान उसका एक्टिव होना, नाक एक्टिव होना, मुंह पर कंट्रोल करना, जीभ पर कंट्रोल करना। इसी तरह दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि सामान्य रूप से हाथ है, हाथ को संचालित करना, यानी हाथ को उठा रहा है बैठा रहा है, तो हाथ को उठा रहा है बैठा रहा है तो शिशु शुरू में क्या करता है, हाथ को उठाता और बैठाता है। तो ये चीज़ें उसके लिए क्या हो गया, सामान्य हो गया। और जब शिशु जैसे विकास के क्रम में आगे बढ़ता है, धीरे धीरे विकास होता है, उसका वृद्धि होता है, उम्र होने लगता है, तब क्या करता है कि हाथ में जो मौजूद अंग उंगली है, तब वो उंगली को कंट्रोल करना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि शिशु जन्म के समय ही किसी चीज़ को 2 उंगली से उठा लेता है, ऐसा नहीं होता। पहले क्या करता है कि अपने हाथ को पूरी तरह से उठाता बैठाता, इधर ले जाता उधर ले जाता, फिर धीरे धीरे क्या करता है कि हाथ में जो उंगली है, तब वो हाथ के उंगली को संचालित करना सीखता है। तो ये हो गया क्या, विशिष्ट। ये चीज़ें हो गया विशिष्ट, विशिष्ट। यानी यहाँ पर देख रहे हैं सिर को उठाना बैठाना सामान्य हो गया, सिर के अंग आँख कान नाक मुंह को उठाना सीख गया, तो ये चीज़ें हो गया तो विशिष्ट। तो ये था विकास का क्रम। हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम निरंतर इस चैनल पर आपको वीडियो देते रहेंगे, और फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।